अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, क्योंकि फ्री ई बुक आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री में। ये कहाँ हूँ मैं, कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे। यशमा गुल जब होश में आई तो अपने आप को एक सजे धजे कमरे में देखकर दंग रह गई थी। ए लड़की, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, वरना पर कतरने हमें भी आते हैं। ये बाज़ार हुस्न चंदा की मलकियत है और यहाँ चलती भी चंदा की है। एक तो तेरा 8वां माह है, तेरा बच्चा भी नहीं गिरा सकते। वैसे तेरी खूबसूरती की काफ़ी मोटी रकम दी गई है हमें। चंदा भाई अपना परांदा हिलाकर बोली, जबकि यशमागुल पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उन्हें किसी ने बेच दिया था और उन्हें खबर भी नहीं हुई थी। किसने? उनके मुंह से सरसराते हुए निकला। वो अपने मुजरिम का नाम जानना चाहती थी। तेरी जेठानी और इसने। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। यशमा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर हकीकत तल्ख थी और वही थी जो उसके सामने थी। यशमा काफ़ी देर बाद सदमे में रही थी। उसके बाद वो तो उसका बच्चा भी ज़ाया करना चाहते थे, मगर वहाँ की एक रहमदिल तवाइफ ने ना सिर्फ यशमा गुल का सहारा बनी, बल्कि चंदा बाई को उसका बच्चा गिराने से भी रोका और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपना काम बंद कर देगी। चंदा बाई मजबूर थी, क्योंकि उसकी वजह से उनका कोठा चलता था। वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्हें इसकी बात माननी ही बनी। 1.5 माह का अरसा बीत चुका था। इस अरसे में यशमा गुल ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने खलील हाकिम की ख्वाहिश के मुताबिक गसल रखा था। इस अरसे में उन्होंने बहुत बार भागने की कोशिश की, मगर नाकाम ठहरी थी, बल्कि उनकी सजाएं बढ़ा दी गई थी। ये भी उस तरह का एक दिन था जब शमा वहाँ आई थी। कैसा लग रहा है यहाँ? यशमा गुल यकीनन पछता रही होगी मेरे मुकाबले आकर। शमा ने उन पर तंज किया था। भाभी, आप यहाँ, क्या कसूर था मेरा? क्यों की आखिर आपने मेरे साथ ये सब? वो आखिर आपने मोहब्बत से बिछड़ने पर चीख पड़ी थी। जुबान मत चलाओ, तुम इस काबिल नहीं कि मेरे साथ ये बात कर सको। मैं तो तुम्हें ये खुशखबरी देने आई थी कि तुम्हारा शोहर नामदार शादी कर चुका है, आज वो भी मेरी बहन नगीना से। शमा की बात पर उन पर बम की तरह गिरी थी। आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खलील मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते, वो सिसकते हुए बोली। यकीन नहीं आया बेचारी को। ये देखो अपनी आंखों से। उन्होंने अपने मोबाइल पर उसे खलील हाकिम और नगीना की तस्वीर निकाल कर दिखाई, जिसमें नगीना सुर्ख और रूसी लिबास में, जबकि खलील हाकिम शेरवानी में थे। ऐसा नहीं हो सकता। वो पीछे लड़खड़ा कर गिरी थी, जबकि उनकी हमदर्द ने उन्हें सहारा दिया था, और सामने शमा को देखकर वो भी हैरत ज़दा रह गई थी, मगर उनकी आंखों में नफरत भर गई थी। वो यशमा को अपने साथ ले गई थी, जबकि आखिरी बार वो शमा पर नफरत भरी निगाह डालना नहीं भूली थी। उस हमदर्द तवाइफ ने यशमा गुल को तवाइफ बनने से तो बचा लिया था, मगर रकासा बनने से न बचा पाई थी। यशमा गुल उस कोठे पर रकासा का काम करती थी। उनकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी गज़ल को कोई यहाँ से बचा कर ले जाए, क्योंकि चंदाबाई की नज़रें अब उस हसीन पर थीं जो धीरे धीरे जवान हो रही थी और उसी हालत में क़यामत ठाती थी। इस अरसे में एक दफ़ा फिर शमा वहाँ चक्कर लगा गई थी और उन्हें खलील हाकिम के 2 जुड़वा बच्चा होने की खबर दे चुकी थी। इससे यशमा गुल एक बार फिर टूट गई थी, मगर उन्होंने शमा को कानो कान भी गज़ल की मौजूदगी का पता ना होने दिया। धीरे धीरे गज़ल के दिल में खलील हाकिम की नफरत बढ़ती गई और उसे हर मर्द से नफरत होती चली गई। जब उसका सामना बुराक या अलमास से हुआ, वो बिल्कुल अलग हैसियत से उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से गज़ल मर्द के एक नए रूप से वाकिफ़ हुई थी। उसकी एक मुलाकात तो शहरोज से भी हो चुकी थी, मगर वो लाइल्म थी कि वो उसके ताया का बेटा है। हाल गज़ल को इंतज़ार करते करते अरसा बीत चुका था, मगर बुराक या अलमास अपनी बात पर खरा उतरा था। वो एक बार भी उसके मुकाबिल नहीं आया था, मगर यही बात यशमा गुल और उनकी साथी के लिए तशवीश का बाइस बन रही थी, क्योंकि चंदाबाई अब किसी भी वक्त गज़ल को बेच सकती थी। इसलिए उन्होंने बुराक को ढूंढने का फैसला किया और आखिरकार बुराक को ढूंढ ही लिया। और वो उन दोनों की बात सुनकर परेशान हो चुका था और अपना अहद तोड़ते हुए वो उनके साथ प्लान में शामिल हो चुका था। गज़ल जो रात को सो रही थी, रात 12 वो यशमा गुल के उठाने पर बौखला कर उठी। उठो गज़ल, जल्दी उठो। क्या हुआ अम्मी जान? बस कुछ मत पूछो और ये कपड़े लो और तैयार हो जाओ। मगर अम्मी, सवाल जवाब मत पूछो गज़ल, जो कहा है वो करो। उन्होंने गज़ल की कोई भी बात सुने बगैर उसे वॉशरूम में धकेल दिया। जब वो तैयार होकर आई तो उस पर सफ़ेद रंग का शरारा और कुर्ती बहुत प्यारी लग रही थी। उसके सर पर सफ़ेद दुपट्टे को सजाते उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी को इस हाल में रुखसत करेंगी। दुल्हन बनकर कितना रूप आया था उस पर। बेटा, तुम्हारी माँ पर यकीन है तुम्हें? खुद से भी ज़्यादा अम्मी। ये कोई पूछने की बात है? वो नम आंखों से बोली। गज़ल, चंदाबाई ने तुम्हारा सौदा कर दिया है और वो कल तुम्हें बेचने वाली है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़के का इंतखाब किया है और उससे तुम्हारा निकाह है अभी। क्या तुम्हें मंजूर है? उनके लहजे की बेबसी पर वो महसूस कर सकती थी। जी अम्मी, कबूल है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, शायद उसे बुराक को भुलाना ही पड़ेगा। वो शायद नामुमकिन में से था। उसका दिल कुरला रहा था, मगर वो संगदिल बनी बाहर उनके साथ बढ़ने लगी।
جہاز کا دلہا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر سامنے براق کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا ان کا ملن ہونے والا تھا؟ کیا ان کی دعائیں رنگ لانے لگی تھیں؟ اس کا چہرہ ایک دم شرم سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اپنی بیٹی کے دل کی بات نہیں جان پاؤں گی؟ انہوں نے غزل کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ تشکر کی نم آنکھوں سمیت ان کے گلے سے لگ گئی۔ شکریہ امی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی اور فوراً ہی انہوں نے نکاح شروع کروایا تھا، کیونکہ چندہ بائی کسی بھی وقت آ سکتی تھی، کوئی خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف براق کے دل کی دنیا بھی کھل گئی تھی۔ جس سے عشق کیا تھا وہ اس کی ہمسفر بننے والی تھی۔ غزل خلیل ولد خلیل حاکم کیا آپ کو براق یلماز شاہ سے سکہ راج الوقت بیوس 5 لاکھ حق میں نکاح قبول ہے؟ 3 بار پوچھنے پر بھی جب انہوں نے قبول ہے کہا تو براق کو اپنے دل کی دنیا پورے طور پر خوش رنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ اب مولوی صاحب براق سے پوچھنے لگے تو ایک دم فائرنگ کی برسات شروع ہو گئی، جس کی ایک گولی براق کا بازو چیر کر گزری۔ براق! غزل کے منہ سے چیخ کی صورت اس کا نام نکلا اور وہ لپک کر اس کی طرف بھاگی۔ براق کے گارڈز نے فوراً ان کا بچاؤ کرنا چاہا، مگر وہ بندے بہت زیادہ تھے۔ یہ شیدے کا بھائی تھا جس نے براق کو گولی ماری تھی، جس نے براق نے مارا تھا اس دن۔ یہی ہے نا وہ بلبل جس کی وجہ سے تو نے میرے بھائی کی جان لی؟ اب یہ میری راتیں رنگین کرے گی۔ اس کی بات پر براق اشتعال میں آیا۔ غزل بھاگو یہاں سے۔ نہیں براق، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ براق اسے زخمی حالت میں بظاہر حسن کے پیچھے والے رستے سے باہر نکالتے بولا۔ تم میری فکر مت کرو غزل، وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ نکلو، تمہیں میری قسم پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ براق مگر تمہیں ہماری محبت کی قسم اپنی جان بچاؤ اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، اور بس ایک وعدہ کرو کہ خود کو میری امانت بنا کر رکھو گی۔ یقین رکھنا تمہیں ایک دن ضرور لینے آؤں گا۔ براق نے اسے دھکا دیتے کہا، اور اس کی آخری بات پر اس نے وعدہ کیا تھا اور پھٹتے دل کے ساتھ بھاگی تھی، یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور آگے سے آتی گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اگر کمنٹس نہ ہوئے زیادہ تو کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔